नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में एक और टोल स्टार्ट हो गया, जागा एडी, और टोल की शुरुआत से ही विवाद भी शुरू हो गया। आज क्षेत्र के कई ग्राम प्रधान और पूरे इलाके के जो मौजूद लोग थे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने बड़ी बैठक की विकास भवन के सभागार में। क्या समाधान निकला है उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो मंत्री जी, क्या समाधान आज लोगों को दिया आपने यहाँ? देखिए, टोल पहली बात तो हमें भी नहीं पता लग पाया, अधिकारियों ने अपने आप टोल की शुरुआत कर दी। मैंने उस समय भी फोन करके ने कहा था कि जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। जिस एजेंसी ने टोल का लिया वो कहती है कि हमने बहुत ज्यादा में ले लिया और इतनी टोल की कलेक्शन नहीं है। हमारी समस्या है कि लालू खेड़ी तक जो हमारे गांव हैं, और कुछ गांव तो ऐसे जो बहुत निकट हैं, उन्हें उनसे टोल नहीं लिया जाना चाहिए, ये बात थी। तो कंपनी ने कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं। तो यही कहा गया, एनएच के पीडी भी थे, भाई आप सरेंडर करो, नहीं जो एजेंसी आएगा मुझसे बातचीत करेंगे। हाल फिलहाल कोई टोल लालू खेड़ी तक ना लिया जाए, किसी विषय में किसान अपना आधार कार्ड लेकर आए, अपना निकाल कर ले जाए। जब नई एजेंसी आएगी टोल के लिए, फिर बाकी टोल की क्या स्थिति है देश में, उसका एक आकलन किया जाएगा कि कहीं लोकल में पास है। अभी 315 का पास था, कम कितना हो सकता है अगर पास भी हो, या जैसे मेरठ वाले टोल पे है कि मात्र 25 रुपए हैं एक तरफ के, बाकी पे 110 है। इस तरह से अलग अलग टोल की एक बार मैं भी स्टडी कर लूं, और जो बेस्ट होगा आगे भविष्य में उस पर बात की जाएगी। मेरा तो प्रयास रहेगा कि जो लोकल लोग हैं क्षेत्र के, वो कम से कम इस टोल से उन्हें छुटकारा मिले। अच्छा, मुजफ्फरनगर से शामली की तरफ तो ये सड़क बन गई, लेकिन टोल से आप मुजफ्फरनगर की तरफ को चलोगे तो शायद 500 मीटर आगे भी स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति में क्या टोल लागू होना चाहिए? अब दोनों तरह की बातें हैं। अब हमारे यहाँ एक स्वभाव है कि सड़क पर बैठ जाना किसी बात के लिए, और मेरा एक स्वभाव है कि 10 साल के कार्यकाल में कभी बल प्रयोग की बात आपने नहीं सुनी होगी, पुलिस के प्रयोग की। मैंने उन्हें बुला के बात करी, डीएम उनके पास गए, बार बार निवेदन किया कि हर व्यक्ति, अगर 5-10 व्यक्ति खड़े होकर कह जाएंगे भाई पुल बनाओ, तो कहां तक पुल बनेंगे। मैं एक दिन सर्वे पे गया था, 15 पुल की डिमांड थी। 15 पुल का मतलब हो गया 40 से 50 करोड़ का एक पुल बनता है। तो 750-800 करोड़ का काम तो ऐसे बताते हैं। अब जनता के पैसे से सरकार चलती है, जनता के पैसे से ही तो सड़कें बन रही है। जितनी हम सड़क को महंगी करेंगे दूसरा वक्त चाहता है पुल ना बने, कुछ कहते हैं पुल। मैंने रास्ता निकाला था बीच में कि रैम बना के इस तरह का एक पुल बना दिया जाए जिसपे स्कूटर मोटरसाइकिल भी उतर जाए भाई। और कार वाले को तो 1 किलोमीटर के चक्कर में कुछ जाता नहीं। सर्विस रोड की बात आ गई थी, वहां तक सर्विस रोड बन जाएगी। पर कुछ हमारे भाई हैं जो जिद पे हैं इस बात के लिए। मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा, भाई जिद छोड़ दो, ऐसा मत करो। आपकी वजह से बहुत लोगों को समस्याएं हो रही हैं, बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो मैं निवेदन ही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। और भी चीजें हैं इस रोड पे। अगर मान लो पूरा मुजफ्फरनगर का बाईपास तभी आप कंप्लीट होगा, बीच में हाई टेंशन लाइन वगैरह भी है, और रास्ता तो तब भी नहीं चल पा रहा हो। हाँ, अभी पीडी मैंने बैठा रखा है। जो हाई टेंशन के जितने बचे हुए काम है वो न दूंगा, और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो काम हो। और आज का मुख्य उद्देश्य था, काम तो देंगे कि लोकल लोगों को टोल से राहत मिले, और वो बात हो चुकी है। आज आप सिसोली भी थे, काफी मुद्दों पे बात भी हुई, चौधरी साहब के साथ मंच भी आपने साझा किया, और लोगों की बड़ी उम्मीद फिर से गन्ना भाव कब तक घोषित होगा। लोग हमसे भी फिर सवाल कर रहे हैं कि 3 दिन की म्याद भी निकल गई। देखिए, मैं 4 दिन पहले लखनऊ गया तो मुझे यही बताया गया था कि 3 दिन के अंदर गन्ने के मूल्य बढ़ेंगे और होंगे, घोषित हो जाएंगे। आज मैंने, जब 3 दिन हो गए, तो मैंने आज गन्ना मंत्री लक्ष्मण नारायण जी से सिसोली से ही बात की थी। उनका यही कहना है कि बहुत जल्द, 1 आध दिन में, मैं समय इसलिए नहीं बता रहा कि मैं झूठा होना मुझे ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी इसका मूल्य बढ़ने जा रहे हैं गन्ने के, कह सकता हूँ निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं। क्षेत्र के लोगों को तो बड़ी राहत फिलहाल मिली गई है टोल से। क्षेत्र के लोग अपना आधार कार्ड दिखा के निकल जाएंगे। खासतौर पर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को तो सौगात दे दी मंत्री जी ने, और गन्ने का भाव भी मंत्री जी कह रहे हैं कि जल्दी घोषित होगा।